गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ फ्रिज का। मैंने 13 तक पहले वीडियो में करवा दी थी, वो देख लेना आप जिसने नहीं देखा। अब मेरा ये दूसरा वीडियो है फ्रिज के लिए, तो देखना बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता देता हूँ कि इनको कैसे याद करना है। तो देखिएगा 14 नंबर की है पुट आउट। पुट आउट का मतलब क्या होता है? बुझाना। जैसे इसको कैसे याद करेंगे बताता हूँ मैं आपको। देखो, कोई जलती हुई मोमबत्ती है, कोई जलती हुई मोमबत्ती है। अगर आप उसको पुट यानी रख दोगे और आउट यानी बाहर। अगर आप जलती हुई मोमबत्ती को बाहर रख दोगे तो आप बताओ वो जलेगी या बुझेगी? बुझेगी। ऑब्वियसली सी बात है कि जब भी आप किसी जलती हुई मोमबत्ती को बाहर रखोगे तो हवा के कारण बुझ जाएगी। तो पुट आउट का मतलब क्या होता है? बुझाना। नेक्स्ट देखना 15 नंबर है पुल अप। इसको कैसे याद करेंगे? पुल अप का मतलब क्या होता है? निंदा करना। जैसे पुल यानी पुल होता है ना, पुल वैसे मतलब खींचना होता है, लेकिन आप यहाँ पे पुल का मतलब दूसरा निकालेंगे, जो मतलब कि नदी के ऊपर के गुजरता है पुल, या फिर पटरियों के ऊपर जो भी पुल होता है। अगर कोई लड़का है वो प्यार व्यार के चक्कर में या किसी कारणवश पुल यानी पुल और अप यानी ऊपर, अगर पुल के ऊपर चढ़ जाए तो बूढ़े बुजुर्ग जो कि नीचे बैठे हैं वो उसकी प्रशंसा करेंगे या निंदा करेंगे? निंदा ही करेंगे। देखो उसका छोरा कैसे ऊपर चढ़ रहा था उसके ऊपर प्यार व्यार के चक्कर में। तो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो उसकी निंदा करेंगे। तो पुल अप का मतलब क्या होता है? निंदा करना। 16 नंबर फॉल आउट का मतलब क्या होता है? झगड़ा करना। इसको कैसे याद करें? देखो कि आप बस में जा रहे हो, गेट पे लटके हुए हो और किसी ने आपको धक्का दे दिया। किसी ने आपको क्या दे दिया? धक्का दे दिया। तो फॉल यानी गिरोगे, यानी गिरना। तो फॉल यानी गिरोगे और आउट यानी बाहर। तो धक्के से आप बस के बाहर गिरोगे कि नहीं गिरोगे? गिरोगे। गिरोगे तो आप उससे झगड़ा भी करोगे, क्योंकि आपके लगेगी चोटें आएंगी, तो आप उसके साथ झगड़ा करोगे। तो फॉल आउट यानी झगड़ा करना। देखना 17 नंबर की क्या है? किक ऑफ का मतलब होता है स्टार्ट होना। जैसे कि मेरे को एक बात बताओ रे, आप बाइक के किक मारना, किक आता ना बाइक में, तो आप बाइक के किक मारना कब बंद कर देते हो? जब बाइक स्टार्ट हो जाती है। जब बाइक स्टार्ट हो जाती है तो उसके किक यानी किक मारना, लात मारना, और ऑफ यानी बंद। जब बाइक स्टार्ट हो जाती है तो आप उसके किक मारना क्या कर देते हो? बंद कर देते हो। किक ऑफ का मतलब स्टार्ट होना। 18 नंबर देखना लाइट ऑन का मतलब होता है प्रकाश डालना या व्याख्या करना। क्या होता है? व्याख्या करना। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? देखो, आप और हम सब जानते हैं कि जब हम पढ़ते थे, पेपर दिया करते थे कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह में, तो उसमें ऐसे लिखा आता था ना, निम्न बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। प्रकाश, लाइट यानी प्रकाश, पर यानी ऑन यानी पर, मतलब कि निम्न बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। मतलब कि वहाँ पे प्रकाश डालने का मतलब था उनकी व्याख्या कीजिए। तो लाइट ऑन का मतलब व्याख्या करना। लास्ट देखना 19 नंबर की है लाश आउट। देखो, आप इसको वैसे इसका लाश का मतलब अलग होता है, लेकिन आपको इसको पढ़ना है लाश में, इसलिए इसको मैं ऐसे याद कर रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ मैं इसको लाश, ताकि आपको इसको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। देखो, अगर कोई सपोज है कोई डेड बॉडी है जिसका भी लास्ट डेट नहीं हुआ है, मतलब अंतिम संस्कार नहीं है, फ्यूनरल सर्विस नहीं हुई, उसकी फ्यूनरल नहीं हुआ है, तो
अगर लाश यानी कि डेड बॉडी, आउट यानी बाहर, अगर डेड बॉडी घर के बाहर धूप में पड़ी रहेगी तो बताओ लोग निंदा करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो कैसे लाश को, कैसे डेड बॉडी को बाहर पटक रखा है इसने धूप में। मरे खरे की भी केयर नहीं कर सकते, जिंदे की तो नहीं की लेकिन मरे खरे की तो करनी चाहिए ना। तो लाश आउट, लाश आउट यानी निंदा करना। आगे देखना, कीप यानी 20 नंबर की है, कीप फ्रॉम। कीप फ्रॉम का मतलब होता है परहेज करना। क्या होता है? परहेज करना। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो, आप अपने से दूर, कीप यानी रखते हो, फ्रॉम यानी से, खुद से, और दूर यानी दूर। आप अपने से कौन सी चीज़ों को दूर रखते हो? रे कीप यानी रखना, फ्रॉम यानी से। आप अपने से कौन सी चीज़ों को दूर रखते हो जिन्हें आप परहेज करते हो? जैसे कि मैं स्मोकिंग वगैरह, ड्रिंक से लोगों से परहेज करता हूँ और ना ही मुझे अच्छी लगती हैं शराब वगैरह। ये हाँ लगती हैं किसी को, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे। तो कीप यानी रखना, तो मैं इनसे क्या करता हूँ? मैं इनसे परहेज करता हूँ। मैं ऐसे इंसानों को और मैं ऐसी चीज़ों से दूरी ही बना के रखता हूँ क्योंकि मैं इनसे परहेज करता हूँ। ठीक है, तो कीप फ्रॉम यानी परहेज करना। 21 नंबर, 21 नंबर के क्या है? पास यानी, पास यानी गुजर जाना, अवे यानी दूर, हमसे दूर। देखो, जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है, जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है तो वह पास यानी गुजर जाता है, अवे यानी दूर। मतलब कि जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है ना तो वह हमसे बहुत दूर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? दूर चला जाता है। पास अवे यानी दूर चले जाना, गुजर जाना का मतलब होता है, इसका मतलब होता है मर जाना। ठीक है, 22 नंबर, 22 नंबर के क्या है? पिन अवे। देखो, पिन का मतलब मैं आपको जैसे कि एक बात बताता हूँ। जैसे महिलाएं वगैरह साड़ी में पिन लगाती है ना, रंग बिरंगी, जिसको ब्रूच बोलते हैं, BROOCH, ब्रूच। इसका मतलब होता है महिलाएं जो साड़ियों में पिन लगाती है ना रंग बिरंगी सी, उनको बोलते हैं ब्रूच। उसका मतलब होता है महिलाओं की साड़ियों में लगाई जाने वाली पिन। ठीक है, तो पिन यानी मैं उसी पिन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पिन यानी पिन। अगर कोई महिला है और कोई पिन उसकी सबसे फेवरेट है, ठीक है, अगर वो उससे दूर हो जाए, मतलब कि गुम जाएगी तो वो दूर हो जाएगी। अगर या फिर नहीं मिलेगी या फिर टूट जाए या फिर गुम जाए तो वो उससे दूर होगी पिन, उस महिला से वो पिन दूर हो जाएगी। और वो दूर होगी और वो उसकी प्रिय थी, इसलिए वो क्या हो जाएगी? बीमार हो जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी। जैसे कि अगर आपका फ़ोन गुम जाए, ठीक है, ये तो पिन की बात है, लेकिन अगर आपका फ़ोन गुम जाए तो आपसे दूर चला जाए तो आप बीमार नहीं हो जाओगे? हो जाओगे। देख लेना, आप फ़ोन के बगैर 1 घंटा भी नहीं रह सकते। बहुत से लोगों को, सभी की नहीं कह रहा, कहीं रह सकते हैं, लेकिन बहुत से, मोस्टली केस ऐसे होते हैं जो 1 घंटा भी दूर नहीं रह सकते अपने फ़ोन से। ठीक है, तो पिन अवे का मतलब क्या होता है? बीमारियाँ, कमज़ोर पड़ना। नेक्स्ट नंबर है 23 नंबर। 23 नंबर की क्या होती है? 23 नंबर की है पॉप इन। पॉप यानी इन, और पॉप इन का मतलब है थोड़ी देर के लिए आना। अब इसको कैसे याद करेंगे? अब मैं आपको लेकर चलता हूँ फिल्म इंडस्ट्रीज में, ठीक है, स्टारों की दुनिया में। देखो, पॉप यानी पॉपुलर, पॉप यानी पॉपुलर, और इन यानी अंदर। एक बात बताओ आप मेरे को, जो पॉपुलर लोग होते हैं, जो पॉपुलर लोग होते हैं, वो बताओ फंक्शन वगैरह आदि में थोड़ी देर के लिए आते हैं ना रे, थोड़ी देर के लिए आते हैं। देख लेना, जो भी फंक्शन, जब भी इनको किसी फंक्शन में इनवाइट किया जाता है ना, तो वो उस फंक्शन में थोड़ी देर के लिए ही आते हैं। ठीक है, तो पॉप इन यानी थोड़ी देर के लिए आना। नेक्स्ट 24 नंबर की है पॉप अप।
इसमें भी मैं आपको उन्हीं स्टारों की दुनिया में लेके चलता हूँ। पॉप यानी पॉपुलर, अब यानी ऊपर। देखो जब भी किसी पॉपुलर आदमी का शो होता है तो वह स्टेज के ऊपर अचानक से प्रकट होता है कि नहीं होता? अचानक से प्रकट होता है बिना बताए, सडनली। ठीक है, तो पॉप अप यानी अचानक प्रकट होना। नंबर 25 नंबर की देखना। 25 नंबर की है पुट असाइड का मतलब होता है भविष्य के लिए बचा कर रखना। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखो जब भी कोई पैसा वगैरह हो, अनाज वगैरह हो, ठीक है, जैसे कि अनाज से देख लो, जैसे किसान लोग होते हैं, उन्होंने फसल उगाई, कटाई की। अब जो फसल होती है, जितना भी उनके पास जो अनाज हुआ है ना, उसका कुछ हिस्सा पुट यानी रख लेते हैं, एसाइड यानी एक तरफ। वो उस अनाज का कुछ हिस्सा एक साइड बचा कर रख लेते हैं। क्यों बचा कर रख लेते हैं? ताकि फ्यूचर के लिए उनके पास काम आ सके, उसको खा सके। अगर सारे के सारे को बेच देंगे तो फिर वो क्या खाएंगे? तो उसका कुछ हिस्सा पुट यानी रख लेते हैं, एसाइड यानी एक तरफ, फ्यूचर के लिए बचा कर रख लेते हैं वो, ताकि वो काम आ जाए जब उनको आवश्यकता पड़े। ठीक है, तो पुट असाइड यानी भविष्य के लिए बचा कर रखना। चाहे वो मनी देख लो आप, जब भी किसी की सैलरी आती है तो उसको बैंक में जमा करा के रखता है, भविष्य के लिए बचा कर रखता है, क्योंकि वो कभी भी काम आ सकती है किसी भी इंसिडेंट वगैरह में। नेक्स्ट देखना 26 का होता है पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना। इसकी जो ईडियम्स होती है, इसकी ईडियम्स याद आएगी मेरे को। इसकी ईडियम्स होती है कॉल इट ए डे का मतलब भी होता है किसी कार्य को लिए आगे के लिए स्थगित कर देना, पोस्टपोन कर देना। ठीक है, तो अब इसको कैसे याद करेंगे? देखो आप कोई लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर वगैरह या फिर और कहीं पे कोई काम कर रहे हो, और काम करते 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 आप बोरिंग महसूस कर रहे हो, तो उस लैपटॉप को क्या करोगे? पुट यानी रख दोगे, ऑफ यानी बंद करके। तो आप उस लैपटॉप को बंद करके रख दोगे, काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आप उस काम को करते करते बोर हो गए, तो आपने उस लैपटॉप को बंद करके रख दिया और उस काम को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया कि भाई अब आगे का काम कल करेंगे। ठीक है, तो आई होप मेरी बताई हुई ये फ्रेजेस आपको याद हो गई होंगी आसानी से, और ऐसे ही मैं आपके लिए और वीडियो लाता रहूँगा। और आपको ये आपको पढ़ने का ऐसा तरीका कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।